अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं अपनी तबीयत का। मेरी तबीयत का तो मत पूछो। बुढ़ापे में हड्डियों के साथ साथ अब तो आंखों ने भी जवाब दे दिया बेटा। अल्लाह अल्लाह, खैरियत। आप अपना ख्याल रखा करें ना, खाना पीना परहेज़ वगैरह, धूप में बैठा करें। आजकल तो ठंड भी बड़ी हो गई है। वैसे मैं बताने आई थी, मुझे अभी भी खबर मिली कि निमरा के यहाँ तो बेटा पैदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खुशकिस्मत है निमरा की सास। मैं तो पोते की राह देखते देखते बूढ़ी हो गई। पता नहीं इस जिंदगी में मुझे वो खुशखबरी मिलेगी भी या नहीं। 7 साल हो गए वो खुशखबरी सुनने को, मेरी कान तरस गए। अल्लाह रहम करे। आयशा, वैसे शादी को 7 साल हो गए हैं, अब तो कोई खबर सुना दो बहन। जी बस आप भी दुआ कीजिए अल्लाह से, हम भी दुआ कर रहे हैं। बेटा, घर का राशन खत्म हो गया था, ले आए? जी अम्मा ले आए। आज सारा कुछ तकरीबन महीने के लिए लेके आए। बहुत खूब बेटा। और अम्मा आपको एक खुशखबरी भी देनी थी। कैसी खुशखबरी बेटा? अम्मा आप दादी बनने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, माँ सदके 7 साल से उस खुशखबरी के इंतजार में थी। बस अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो और हमारी नस्ल जारी रहे। अम्मा, औलाद तो अल्लाह की नियमत है, चाहे बेटा हो या बेटी। नहीं बेटा, ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती है। हकीकी दुनिया में जब तक बेटा ना हो, वारिस ना हो, खानदान आगे नहीं बढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम मैम। मोबाइल रख लिया है उस पे। ओके, अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलिए मैं आपकी रिपोर्ट्स देखती हूँ। माशाल्लाह आपका बेबी बहुत हेल्दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा ये बता दें लड़का होगा या लड़की? जी देखिए, वैसे तो ये हमारी पॉलिसी में नहीं है कि हम आपको जेंडर बताएं, बट अल्लाह की रज़ा से आपके यहाँ बेटी होगी। और अब आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपनी डाइट बैलेंस रखनी है आपने, और जूस फ्रूट्स वगैरह आप खाते रहें, और आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, क्या कोई बात है? आयशा पे घर की तरफ से बहुत प्रेशर है, इस वजह से ये। देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट बच्चे का जीन्स जो होता है वो फादर के जीन्स से तय होता है। और देखिए, आपको परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल बेटी और बेटों में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लड़कियां भी वही काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। और देखिए, मैं भी आज आपके सामने एक लड़की हूँ और डॉक्टर हूँ। बाकी आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और चेकअप आपने रेगुलर करवाना है, और आप भी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है डॉक्टर, इंशाल्लाह मैं ख्याल रखूंगा। अल्लाह हाफिज। चलो आयशा। बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आ गए? जी अम्मा आ गए। हाँ बेटा, अल्ट्रासाउंड करवा लिया? कुछ पता चला लड़का हो रहा है या लड़की? बेटा कुछ बताओ ना, बेटा हो रहा है? अम्मा अभी तक तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बेटा हो या बेटी क्या फ़र्क पड़ता है? बेटी भी तो अल्लाह की रहमत होती है। फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता फर्क? अम्मा, अम्मा बात सुनो। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो?
आयशा देखिए, मुझे लगता है कि आप अम्मी की बातों का आपने बुरा माना है, तो आप परेशान ना हो। जो भी हो ना, मैं आपके साथ हूँ। माँ और बच्चे दोनों की तबीयत क्रिटिकल है। पता नहीं बेटी होगा या बेटा। अम्मी, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि जिसका जो ताल्लुक होता है वो बाप से होता है, न कि माँ से। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी हुई है। और मेरी बहू वो ठीक है? मतलब आपकी पोती और आपकी बहू दोनों खतरे से बाहर हैं। आप थोड़ी देर बाद उनसे मिल सकते। खाला मुबारक हो, आपकी पोती हुई है। लेकिन अब देखो ना, इतनी जिम्मेदारियां होंगी एक पोती की, बाद में शादी का सोचोगे, 100 मसले लड़कियों के। चलो खैर, अल्लाह ने औलाद तो दी। देखो ना जुमा, औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों ही अल्लाह की रहमत होते हैं। हुजूर पाक के यहाँ भी तो बेटी हुई थी ना, हज़रत फातिमा। ये तो मेरे घर का नूर है और ये बड़ी होके हम सबका सहारा बनेगी। चलो ठीक है खाला, मुझे याद आया मैं ज़रा चाय चढ़ा के आई थी, तो मैं ज़रा पहुँच जाती हूँ।